गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए आप बुक के पेज नंबर 43 में चैप्टर 4 में मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़ क्लॉथ्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए इस चैप्टर के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्लॉथिंग के मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, क्लॉथिंग मटेरियल का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में जानेंगे। सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फाइबर्स कॉटन जूट, जो सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जो ज़रूरी होती हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फाइबर्स के लिए, उनके बारे में जानेंगे। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स, क्लॉथिंग मटेरियल के प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड wear different kinds of clothes depending upon the weather conditions and the culture. पीपल, लोग जो रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एंड वर्ल्ड में, वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। वो डिपेंड करते हैं वहाँ की वेदर कंडीशंस के ऊपर और वहाँ के कल्चर के ऊपर। ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई अ पर्सनस कल्चर फ्रॉम द क्लॉथ्स वॉर्न बाई हिम ऑब्लिक हर। हम किसी भी पर्सन का जो कल्चर है वो पता कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? फ्रॉम द क्लॉथ्स वॉर्न बाई हिम और हर, वो जो कपड़े पहना होगा या पहनी होंगी उनको देख के हम पहचान सकते हैं। मतलब कोई भी इंसान जो भी कपड़े पहना है उसको देख के हम उसके कल्चर के बारे में पता कर सकते हैं। फील द मटेरियल ऑफ योर यूनिफॉर्म, आप अपने यूनिफॉर्म का जो मटेरियल है उसे फील यानी छूकर महसूस करिए। देखिए कौन से मटेरियल्स को, कौन से शर्ट को, पैंट को, स्कर्ट को, टाई को, बेल्ट को एंड सॉक्स को। ठीक है। यू विल फाइंड दैट ऑल ऑफ दीज आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। आप ये को ये पता चलेगा, आप ये फाइंड करेंगे कि जितने भी ये हैं शर्ट, पैंट, स्कर्ट, टाई, बेल्ट एंड सॉक्स, ये बने हैं अलग अलग तरह के मटेरियल से। सम आर सॉफ्ट एंड सम आर कोर्स, कुछ सॉफ्ट होंगे एंड कुछ कोर्स होंगे। ऑल्सो योर स्कूल यूनिफॉर्म चेंजेस इन डिफरेंट सीजन, आपकी जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो अलग अलग सीजन में चेंज होती रहती है। इन विंटर यू वियर स्वेटर्स, वुलन पैंट, स्कर्ट, वुलन ब्लेजर एंड वुलन सॉक्स। विंटर यानी ठंड के मौसम में आप स्वेटर्स पहनते हैं, वुलन पैंट पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, वुलन ब्लेजर पहनते हैं एंड वुलन सॉक्स पहनते हैं। इन समर यू वियर कॉटन यूनिफॉर्म, लेकिन समर में आप कॉटन यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है। द एबव मेंशन्ड ऑब्जर्वेशंस शो दैट The light cotton cloths are worn in summer and dark woolen cloths are worn in winter. जो भी ऊपर ऑब्जर्वेशन दी हैं उससे आपको ये पता चल रहा, वो ये शो कर रही हैं कि लाइट कॉटन क्लॉथ्स आप समर में पहनते हैं एंड डार्क वूलन क्लॉथ्स आप विंटर में पहनते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेदर कंडीशन सच एज हीट, कोल्ड एंड रेन। क्लॉथ यानी कपड़े जो हैं वो हमारी बॉडी को अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं वेदर की, जैसे कि हीट, कोल्ड एंड रेन, उससे प्रोटेक्ट करते हैं यानी बचाते हैं। ठीक है। तो इसमें पूरे में ये दिया है कि जो लोग होते हैं अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं कंट्री के या वर्ल्ड में, वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो कपड़े उनके वहाँ की वेदर कंडीशन एंड कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। हम किसी के भी पर्सन को देख के उसके कल्चर के बारे में पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? वो जो कपड़े पहना होगा उसको देख कर। आपकी जो यूनिफॉर्म है उसके मटेरियल को आप छू कर देखिए वो किस तरह का है। आज जब छू कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो शर्ट, पैंट, स्कर्ट, टाई, बेल्ट एंड सॉक्स है वो सब अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है। कुछ सॉफ्ट हैं एंड कुछ कोर्स हैं। आपकी जो यूनिफॉर्म है हर सीज़न में वो चेंज होती रहती है। विंटर में आप स्वेटर्स पहनते हैं, वूलन पैंट पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, वूलन ब्लेजर पहनते हैं, वूलन सॉक्स पहनते हैं विंटर में। लेकिन समर में आप कॉटन यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है। जो ऊपर ऑब्जर्वेशंस दी हैं उससे हमें ये पता चलता है, वो ये शो करती हैं कि लाइट कॉटन क्लॉथ्स हम समर में पहनते हैं एंड डार्क वूलन क्लॉथ्स हम विंटर में पहनते हैं। क्लॉथ्स हमारी बॉडी को बचाते हैं। किससे बचाते हैं? वेदर कंडीशन से, जैसे कि हीट, कोल्ड एंड रेन से। ये आपके क्लॉथ्स हैं फॉर समर के लिए, ये क्लॉथ्स हैं आपके विंटर के लिए। अब आप आ जाइए पेज नंबर 44 में। Notice the difference in the materials of various cloths, fabrics around yourself. आपके आसपास जो अलग अलग क्लॉथ्स के जो मटेरियल्स हैं उनको आप नोटिस करिए, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। You will find that seat covers of a car or bus are made up of sturdy fabrics, whereas the fabrics used in your dress are soft.
जो सीट कवर होते हैं कार या बस के वो स्टर्डी फैब्रिक से बने होते हैं, और जो आपका मटेरियल यूज़ होता है ड्रेस में वो फैब्रिक जो आपको यूज़ होता है ड्रेस में वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब देखिए फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक इज़ द मटेरियल मेड बाय वीविंग वूल, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। फैब्रिक जो है वो मटेरियल होता है, वो कैसे बनता है, वूल, कॉटन, सिल्क को वीविंग करके, उनको वीव करके। ठीक है, दे आर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, कर्टेन एक्सेट्रा। फैब्रिक यूज़ किए जाते हैं क्लॉथ्स बनाने के लिए, कर्टन्स बनाने के लिए और बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू कवर दियर बॉडीज विथ bark and big leaves of trees or animal skins and furs। एंशियंट टाइम में बहुत ही पुराने ज़माने में जो लोग होते थे अपनी बॉडीज़ को कवर करते थे बार्क से, बड़ी बड़ी जो लीव्स होती हैं ट्रीज़ की उससे, या फिर एनिमल की स्किन से, या फिर फर से, एनिमल की स्किन या फर से। ठीक है, पीपल यूज टू जस्ट wrap these around various parts of the body in different ways। पीपल क्या करते थे, अब उनकी जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते थे उसमें उनके ऊपर लीव्स को, एनिमल स्किन को व्रैप करते थे अलग अलग तरह से। ठीक है, आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल डाउन इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दे लर्न टू वीव twigs and grasses into mats, basket and other utility items। जैसे ही लोगों ने सेटल डाउन होना शुरू किया अलग अलग कम्युनिटी में विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ, उन्होंने सीखा वीव करना ट्विग्स को एंड ग्रास को, किसमें, मैट्स में, बास्केट में एंड अदर यूटिलिटी आइटम्स में। दे ऑल्सो यूज टू ट्विस्ट वाइन्स एंड एनिमल्स फ्लीस और हेयर इनटू लॉन्ग स्टैंड्स। उन्होंने ट्विस्ट वाइन्स किया किसको, मतलब उन्होंने यूज किया ट्विस्ट वाइन्स को यानी क्लाइंबिंग प्लांट्स को, एनिमल फ्लीस यानी वूल को और हेयर को किसमें, लॉन्ग स्टैंड्स में। ठीक है, दीज लॉन्ग स्टैंड्स वर देन वूवन इनटू फैब्रिक्स। फिर ये जो लॉन्ग स्टैंड्स थे इन्हें वूवन किया जाता था फैब्रिक्स में। इन इंडिया कॉटन वॉज ग्रोन नियर द रिवर गंगा ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड। इंडिया में कॉटन जो है वो ग्रो की जाती थी कहाँ पे, गंगा रिवर के किनारे, मतलब पास में, नियर द गंगा रिवर यानी गंगा रिवर के पास में ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड में। ठीक है, कब की जाती थी, अर्ली 2500 BC में। देयर आर एविडेंसेस शोइंग फ्लैक्स लिनन अ प्लांट दैट गिव्स फाइबर्स। वहाँ पे एविडेंस है कुछ जो शो करते हैं फ्लैक्स यानी लिनन को, एक प्लांट होता है जो हमें फाइबर देता है, विच वर यूज इन इजिप्ट 7000 ईयर्स एगो, जो यूज़ किया जाता था इजिप्ट में 7000 ईयर्स एगो। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लैक्स वर ग्रोन नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इन एंशियंट इजिप्ट में कॉटन एंड फ्लैक्स जो है वो नाइल रिवर के पास में ग्रो किए जाते थे एंड यूज किए जाते थे मेकिंग करने के लिए क्लॉथ्स को। ये देखिए फ्लैक्स फाइबर है, ये नीडल एंड स्पिंडल है। ठीक है, नेक्स्ट, एट दैट टाइम स्टिचिंग वॉज नॉट नोन टू पीपल। उस समय में लोग स्टिचिंग करना नहीं जानते थे, उनको स्टिचिंग के बारे में पता नहीं था। दे सिंपली यूज टू ड्रेप अ बिग पीस ऑफ क्लॉथ अराउंड देम। वो सीधे सिंपली क्या करते थे, बिग पीस जो होता था क्लॉथ का उसे ड्रेप करते थे अपने अराउंड, अपने मतलब बॉडी में। दिस इज हाउ साड़ीज वॉर्न बाई वुमेन ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इसी तरह मतलब दिस इज हाउ, इस तरह ही जो साड़ीज जो हैं वॉर्न की जाती थी वो औरतों के द्वारा जो ओरिजिनेटेड हुई थी इन इंडिया में। इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल लेड टू द स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक into various types of dresses such as shirts, pants, suits, blouses and skirts। जो इन्वेंशन था स्वीविंग करने का नीडल का, उसकी वजह से स्टिचिंग हुई फैब्रिक की इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस में, जैसे कि शर्ट, पैंट, सूट्स एंड ब्लाउजेज एंड स्कर्ट्स में। ठीक है, इवन टुडे फैब्रिक्स लाइक साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन आर worn एज अनस्टिच्ड क्लॉथ। आज के समय में भी जैसे कि आप साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन होती हैं वो अनस्टिच्ड क्लॉथ्स हैं जो आज भी लोग पहनते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में आप में हिस्ट्री में ये बताया गया है कि पुराने समय में जो लोग होते थे
जो पेड़ की छाल और बड़े बड़े पत्ते होते थे या एनिमल की स्किन या फर होते थे, उससे अपनी बॉडी को व्रैप करते थे। जो उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते थे उसके ऊपर उनको व्रैप कर लेते थे अलग अलग तरह से, ठीक है। और जैसे जैसे कि लोगों ने अलग अलग कम्युनिटी में सेटल डाउन होना शुरू किया और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने सीखा वीव करना ट्विग्स एंड ग्रासेस को, किसमें, मैट्स में, बास्केट्स में एंड अदर यूटिलिटी आइटम्स में। उन्होंने यूज़ किया ट्विस्ट वाइन्स को, एनिमल फ्लीस को और हेयर को लॉन्ग स्ट्रैंड में। फिर वो लॉन्ग स्ट्रैंड जो थे आपके वूवन किए जाते थे फैब्रिक में, ठीक है। इंडिया में कॉटन कहाँ ग्रो की जाती थी? गंगा रिवर के पास में कॉटन जो है वो ग्रोन की जाती थी हड़प्पन पीरियड में 2500 BC में, अर्ली 2500 BC में, ठीक है। वहाँ पे कुछ एविडेंस हैं शोइंग फ्लैक्स लाइनन। जो फ्लैक्स लिनन है उसके कुछ एविडेंस हैं। एक प्लांट होता है जो हमें फाइबर देता है, जो यूज़ किया जाता था इजिप्ट में 7,000 ईयर्स एगो, 7,000 ईयर्स एगो यूज़ किया जाता था। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एंड फ्लैक्स वर ग्रोन नियर द रिवर नाइल। एंशियंट इजिप्ट में आपकी जो नाइल रिवर है उसके पास में कॉटन एंड फ्लैक्स जो है वो ग्रो किए जाते थे और जो यूज़ किए जाते थे क्लॉथ्स को बनाने के लिए, ठीक है। उस समय के लोग स्टिचिंग करना नहीं जानते थे, ठीक है। उस वजह से आपको जो साड़ी है उसका वो ओरिजिनेटेड हुई थी इन इंडिया में, जो वुमेंस पहनती थी, ठीक है। जब स्विंग नीडल का जब इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद स्टिचिंग होने लगी फैब्रिक की, ठीक है। लेकिन आज भी लोग साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन को ये वो जो है इनसे पहनते हैं और ये सब अनस्टिच्ड क्लॉथ्स हैं, ओके।